स्टूडेंट को आखिरी तवज्जो उतनी अच्छी बात है। अभी भी सीरियस होकर तो हमने 2-2.5 घंटे कम से कम घर पे अपने आप को दो पढ़ाई की। चलो, बहुतंतु लिगेंड क्या होता है? बहुतंतु लिगेंड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म से ज़्यादा यहाँ पर क्या किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, एक से ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्वितंतु लिगेंड की। यहाँ पर बहुतंतु लिगेंड की। यहाँ पर आप इसको द्वितंतु भी बोल सकते हो कुछ कुछ। ये है आपका OX2-, एक है आपका BMG, एक है आपका GLY, इस पर -1, इस पर -1, EDTA, इस पर -2, है ना। और एक है आपका EN और एक है आपका डाई-EN, है ना। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है क्या? ऑक्जेलेटो। क्या है? ऑक्जेलेटो। क्या है? ऑक्जेलेटो। क्या है इसका नाम? ऑक्जेलेटो। DMG का क्या? डाई मिथाइल ग्लायोजेमेटो। डाई मिथाइल ग्लायोजेमेटो। जोमेटो मत कर देना कोई, है ना। ग्लाइसेनेटो। और EDTA क्या है? इथाइल, इथाइलिन, एथिलीन, एथिलीन, डाईएमीन, टेट्रा एसीटेटो। थोड़े से नाम लंबे हैं परंतु याद करना पड़ेगा, है ना। दो लाइन के नाम याद तो करना पड़ेगा। इथाइलिन, एथिलीन, डाईएमीन। और डाईएम का क्या होता है? डाई मेथिलीन ट्राईएमीन। डाई मेथिलीन ट्राईएमीन। ये आपके पास कौन से बहुतंतु लिगेंड। अब कुछ नियम मैं यहाँ पर अब लास्ट में बता रहा हूँ। अपन ने इतने सारे लिख लिए उसके बाद कि आपके पास IUPAC नाम लिखने का नियम क्या है कि हमने क्या कभी भी किसी भी नाम का कोई भी पहला लेटर बड़ा लिखा क्या? किसी भी नाम में क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब नाम लिख रहे हैं तो नाम में गैप नहीं होना चाहिए। गैप नहीं होने का मतलब क्या है भैया? कि ये जैसे मैंने कंटिन्यूअसली लिखा है यहाँ पर, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो बहुतंतु लिगेंड होते हैं, बहुतंतु लिगेंड, इनको हमेशा किसमें लिखा जाता है? इनके नाम को हमेशा इसमें लिखा जाता है? ब्रैकेट में, कोष्ठक में। इसमें लिखा जाता है कोष्ठक में। और पांचवी चीज कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, पेंटा,
तो जो बहुतंतु लिगेंड होते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, बहुतंतु लिगेंड में हम क्या लिखते हैं, जो पॉली वाले होते हैं बहुतंतुर होते हैं, बहुतंतुर में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बहुतंतुर में, 2 के लिए क्या लिखते हैं 22, क्या लिखते हैं 22, 2 के लिए क्या लिखते हैं 22, 3 के लिए क्या लिखते हैं 23, क्या लिखते हैं 23, 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्राकिस, 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्राकिस, है ना, और 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंटाकिस, 6 के लिए क्या लिखते हैं, 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्साकिस, क्या लिखते हैं हेक्साकिस। और एक अपवाद याद रखना, कौन सा, ऑक्जेलेटो, इसमें अपवाद कौन सा है, ऑक्जेलेटो, इसको हमेशा एक दंतु लिगेंड की तरह ही लिखा जाएगा, लिगेंड की तरह लिखा जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ये लास्ट में इतने नियम तुमको दिमाग में रखने हैं। अब इसके बाद कहानी सारी सेम है, इसमें ऐड क्या हो गया बहुतंतुर लिगेंड, और बहुतंतुर लिगेंड के लिए क्या याद रखना है कि इसमें डाई ट्राई टेट्रा की जगह क्या यूज करोगे, 22, ट्राइस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, सेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, नैनोकिस और डेकाकिस। क्लियर, क्लियर हुई क्या बात। दूसरी चीज क्या याद रखना है, इनका नाम जब भी लिखोगे तो हमेशा किस में लिखोगे, कोष्ठक में या ब्रैकेट में, किस में लिखोगे कोष्ठक में या ब्रैकेट में। क्लियर, अब इस पर प्रैक्टिस कर लेते हो, उतार लो फटाक से ये चीज, ये नियम है ना। डाइमेथिल ग्लायोजोमेटो, कौन सा है डाइमेथिल ग्लायोजोमेटो, इसी से याद रखना है डाइमेथिल ग्लायोजोमेटो, इसका क्या है ग्लाइसेनेटो, है ना, डाइमेथिल ग्लायोजोमेटो, और यहाँ इसका क्या हो जाएगा Gl1- का ग्लाइसेनेटो, और EDTA का क्या हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका नाम नहीं छिपा है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन, मेरे को याद नहीं करना है, तुमको करना है, बोलो व्हाट्सएप, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका क्या हो जाएगा ग्लाइसेनेटो, क्या हो जाएगा ग्लाइसेनेटो, इसका क्या हो जाएगा डाइमेथिल ग्लायोजोमेटो, क्या हो जाएगा डाइमेथिल ग्लायोजोमेटो, इसका ऑक्सीडेटो, क्या हो जाएगा ऑक्सीलेटो, क्या हो जाएगा ऑक्सीलेटो। ये सब कैसे है बहुतंतुर ऋणायन वाले, कैसे हैं ऋणायन वाले, है ना। और यहाँ पर यदि बात करें ये EN का क्या हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन, और ये EN का मतलब क्या हो जाएगा डाइमेथिलीन ट्राइएमीन। ये कैसे है बेटा दोनों उदासीन, दोनों कैसे हैं उदासीन। यहाँ याद रखना ऑक्सीलेटो पर कितनी होती है 2-, इन दोनों पर 1- और EDTA पर 4- और EDTA पर 4-। अब EDTA का फुल फॉर्म बताओ, E से एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना, क्लियर। Gly- का ग्लाइसेनेटो, और DMG का डाइमेथिल ग्लायोजेमेटो, OX 2- का ऑक्जेलेटो, EN का एथिलीन डाइएमीन, और DEN का डाइमेथिलीन ट्राइएमीन। क्लियर हो गया।
चलो अब नामकरण फटाक से, है ना। अब जैसे तुम्हारे पास आया, मैंने लिखा क्या, PB OH EN ट्वाइस और H2O ट्राइस, ये लिखा और इस पर प्लस लिखा। चलो रे भाई, प्लस का मतलब क्या होता है? हाँ, धनात्मक आयन है, मतलब ये कौन से प्लेस पर होगा? धनायन पर होगा। तो इसमें ऐड जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, धातु के साथ। तो अब इसमें अपने को पता करना, सबसे पहले क्या है, इसका शुरू होता है इससे, एस से, इसका एथिलीन बोले तो ई से, इसका ए से। तो सबसे पहले क्या नाम आएगा? क्या? ट्राई एक्वा या एक्वो भी बोल सकते हो, है ना। कई जगह इसको एक्वो भी लिखा रहता है, ट्राई एक्वा। फिर क्या आ जाएगा? डाई आएगा क्या? कौन सा है? बहुधंतुर है। डाई ना आके क्या आएगा? 22। क्या आएगा? 22। क्या आएगा? 22। और इसको किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। फिर इसके बाद क्या आएगा? ये। तो अब ये क्या सिंगल ही है, तो यहाँ क्या आएगा? हाइड्रोऑक्सो। क्या आ गया? हाइड्रोऑक्सो। ये क्या आ जाएगा? लेड। क्या आ जाएगा? लेड। और यहाँ पर क्या आ जाएगी? संयोजकता, और बाद में क्या आ जाएगा? आयन। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए लेड का क्या हो जाएगा? X। इस पर क्या होती है? -1। सर ये तो उदासीन है तो 0 हो जाएगा। ये भी कैसा है? उदासीन है तो 0 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 1 +1 प्लस है मतलब क्या आ जाएगा? 1। और इधर 1 और 1 2, तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर? नेक्स्ट चलो, तुमको बताना है ना, ये है EDTA और ट्वाइस है, और H2O 3 है, फिर CO है, फिर उसके बाद इस पर -5। चलो लिख के बता, बोलो फटाक से। सबसे पहले पता करो माइनस चार्ज है तो क्या होगा? 8 लगेगा। किसके साथ लगेगा? ये कौन सी है? रुक जाना है ना, ये कौन सी है? हाँ क्या है? जोर से। कार्बोनेट है ना। क्या है? और ये क्या है? हाँ ये क्या है? क्या है? कार्बोनिल है ना। क्या है ये? कार्बोनिल। अभी DTA का नाम बता बेटा। अरे इससे दिमाग में रखा करो ना, E फॉर एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या आएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इस पर कितना चार्ज होता है? -4। कितना होता है? अब इसका नाम किससे शुरू होगा? E से। इसका नाम A से, इसका नाम C से। तो पहले किसका लिखोगे? है ना। तो इसका क्या लिखोगे? ट्राई एक्वा। फिर क्या लिखोगे? कार्बोनिल। फिर क्या लिखोगे? 22। फिर क्या लिखोगे? फिर डायरेक्ट लिखो क्या? ब्रैकेट। फिर क्या लिखोगे? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना। ये हो गया। फिर क्या आएगा? कोबाल्ट। फिर क्या आएगी? ऑक्सीकरण अवस्था। फिर क्या आएगा? आयन, है ना। अब क्या निकालना है तुमको? संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा? X। इस पर कितनी होती है? -4। तो 4 दूनी -8। ये क्या होगा? 0। ये भी कैसा? उदासीन। इधर क्या आ जाएगा? बराबरी से क्या आ जाएगा? -5। इधर 8 गया तो इधर कितना बचेगा? 3। X वजह से कितनी आ गई? पॉइंट क्लियर हुआ क्या?
घर पे भी प्रैक्टिस करना है इसके लिए तो बस। चलो बताओ, FeCO ट्वाइस OX ट्वाइस Cl, फिर इस पर 5 माइनस। चलो बताओ, पहले क्या आएगा, ये क्या है कार्बोनिल, इसका C से शुरू होगा, ये क्या है ऑक्सीलेटो से, इसका C से क्लोरीन है ना, किससे होगा C से। तो बताओ पहले क्या इसका लिखा आएगा, हाँ किसका लिखा आएगा, कार्बोनिल का लिखा आएगा कि क्लोराइड का लिखा आएगा, किसका लिखा आएगा। मैंने बताया था जब सेम लेटर आ जाए सामने तो पहले किसका लिखोगे, जो पहले है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाई कार्बोनिल, अब डाई कार्बोनिल क्लोराइडो, फिर ट्राइस की ट्राई, ट्राई मैंने बताया था, ये अपवाद है। क्या बताया था, इसको किसकी तरह लिखना है, एक दंतुर की तरह, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फेरेट, क्या आएगा फेरेट, और फिर आयन, ऑक्सीकरण अवस्था और फिर आयन। चलो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताओ कितनी होगी फटाक से। हाँ देखा जाए जरा, क्यों कल्पना, पढ़ रहा कि नहीं रहा आयुष, हो गया रतन जो फेरस का क्या हो जाएगा, X कार्बोनिल कैसा होता है 0, ऑक्सीलेटो -2 इंटू 3, क्लोरीन -1, और इधर कितना है -5, -6 और -7, -5 + 7 कितना बचा 2। कौन है रे एक वाला, कौन है एक वाला है, बस रे मामा हो। E4 En2 OH thrice Cl3। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा, ये किससे शुरू होगा, पहले तो सब क्या लिखेगा, पहले क्या लिखेंगे 22, पोटेशियम को छोड़ दो, पोटेशियम, फिर अब आएगा क्या, E से शुरू होगा, S से शुरू होगा, ये C से शुरू होगा। पहले E पहले आता है कि C पहले आता है, C क्या आएगा, ट्राई क्लोराइडो, फिर क्या आएगा E, क्या आएगा 22, फिर ब्रैकेट क्या लिखोगे, एथिलीन डाई एमीन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आएगा ट्राई हाइड्रो ऑक्सो, फिर क्या आएगा निकिलेट, क्या आएगा निकिलेट, फिर क्या आएगा ब्रैकेट, फिर क्या आएगा आयन, है ना, फिर क्या आएगा आयन,
ये है गधो, कहाँ आयन दिख रहा तुमको? हाँ, अब ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताओ। संयम रखना चाहिए दिमाग पे। यहाँ क्लास में ऐसे हो रहा तो पेपर में कैसे होगे? ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तुम ही लिख रहे हो कि नहीं नाम? ये बोल तुम रहे हो, लिख मैं रहा हूँ, मेरे को थोड़ी आते हैं। तुम मेरे को सिखा रहे हो तब तो मैं लिख रहा हूँ। घबराना काहे के लिए उसमें? आज निकल जाएंगे। बेटा दिखते हैं, यहाँ पाइप रखा था ना। निकल गई? हाँ, कितनी आ रही? और 5 नहीं आ रही होगी तो 5 डंडे खाएंगे। हाँ, कितनी आ रही है? 1 आ रही, 1 नहीं आ रही होगी तो 10 डंडे खाएंगे। 3 दिन से तुम सीख रहे हो, तुमको निकालते नहीं यार। ऑक्सीकरण अवस्था बता दिया कि पेपर में आएगी, तो कम से कम आईएमपी के डर से तो डरो रे। प्लस एक्स, ये तो उदासीन होता है, 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा? -3। ये क्या हो जाएगा? -3 क्रॉस टू क्या आएगा? 0। मैं दूंगा बेटा तुमको। 3 और 3 -6 और 4 एक्स प्लस कितना आएगा? -2 और एक्स बराबर से कितनी आएगी? 2। कितनी आई? 2। 5 वाला था, एक वाला था। आपको सब तो पढ़ोगे तुम। ऑक्सीकरण तो लिगेंड याद कराती है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालते नहीं आती। अभी रुक जाओ, एक और बच्चा है, 2 बच्चे और। मान ली रखा बेटा है, तुम वैसे लातों को बहुत बातों से नहीं समझोगे। और एक और चाहिए क्या? कुछ ही हो गई। प्रसाद 2 बार मांगते कि नहीं? वैसे ही मांगा करो 2-3 बार। मैंने अच्छा खासा मांगना छोड़ दिया था, पर तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा है ऐसा। चलो हो गया। अभी वाला तुम लोग लिख के बताओ। Mg4 Mn EDTA। तो मजा आएगा। CO3। पहले तो बताओ कौन सा वाला संकुल है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? हाँ? पक्का सही बोल रहे हैं? ये सही बोल रहा है? ये सही बोल रहे तुम? बताओ पटाख से। काटा भी नहीं चाहिए, एक बार जो नाम लिखना है लिख लो। लिख लिया? क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं आ रहा?
सबसे पहले क्या लिखा आएगा? मैग्नीशियम। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? अब ये इसका क्या होता नाम? बोलो फटाक से। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो किससे शुरू हो? ई से। ऑक्सीलेटो ओ से। कार्बोनिल सी से। यहाँ क्या आएगा? ट्राई कार्बोनिल। ट्राई कार्बोनिल। अब कौन सा आएगा? ई से। तो यहाँ पर एक ही है सिंगल, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, खाली ब्रैकेट लगा दो और क्या लिखोगे? फटाक से बोलो। एथिलीन, आवाज आनी चाहिए, नहीं तो मैं आ रहा डंडा लेके। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑक्सीलेटो। इसको कैसे लिखेंगे? 22। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डाई। हाँ, है तो कैसा? बहुदंतु लिगेंड, पर लिखते कैसे? एक दंतु लिगेंड के समान। डाई ऑक्सीलेटो। और फिर क्या आएगा? मैग्नीज। हाँ, क्या आएगा? मैग्नीज कि मैग्नेट? मैग्नेट। मैग्नीज क्यों आएगा यहाँ पर? कहाँ पर है सर्कुल? रेनायन सर्कुल है ना। रेनायन सर्कुल में क्या लगता है? एट। अब बताओ फटाक से, संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था बताओ फटाक से। मैग्नीशियम पर कितनी होती है? हाँ? -1। आपको तो -1 पे आने लगता है तो रैम करो। हाँ, कितनी होती है? 1 निकाल ले बेटा तुम लोग से। मैग्नीशियम पर बाबू 2 होती है, 2+ और इनटू कितने हैं? 4 प्लस मैग्नीज की निकालना है x। EDTA पर कितनी होती है? -4। ये इस पर -2 और कितने हैं? 2। इस पर 0, कितने हैं? 3। बराबर से क्या हो जाएगा? 0। 4 दूना 8 प्लस x -4 प्लस 3 0 इक्वल्स टू 0। -4 कितना हो जाएगा? 8 प्लस -8 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब यहाँ पर क्या होगी? 0। अभी एक और उतार लो फटाक से। आया नहीं आया? लिख लिया ना? हरे राम हरे
लिखा ही नहीं क्या अभी तक। लंबा चौड़ा इसका मतलब क्या? डीएमजी का क्या है नाम? डाइमेथिल ग्लायोज़ोमेटो। इसका नाम किससे शुरू होगा? डी से, इसका ई से, इसका एच से। चलो बताओ, सबसे पहले किसको लिखेंगे? डी से। इसका क्या है? 3 है, इसको क्या लिखेंगे? ट्राइस। और फिर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। क्या लिखेंगे? डाइमेथिल ग्लायोज़ोमेटो और ब्रैकेट क्लोज। फिर किसका आएगा? ई का। ई से फिर ये 3 है तो क्या आएगा? ट्राइस। फिर ब्रैकेट, क्या आएगा इसका नाम? एथिलीन डाइएमीन। फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर किसका आएगा? ट्राइस। क्या आएगा? ट्राई आएगा, ट्राइस नहीं आएगा। ये एक धातु लिगेंड है रिनाइन वाला। क्या आएगा? ट्राई। फिर इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो। फिर क्या आएगा? निकिल, है ना? हाँ, निकिलेट। और क्या आएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था? माइनस लगाए तो आयन। वायर बहुत लंबा है, बोर्ड छोटा पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखो, इसको इधर कर देता नहीं तो कहीं कुछ दिखेगा नहीं। क्या बोले? अरे गरीब का मतलब जिनके पास समय नहीं है पढ़ाई के लिए। गरीब वो थोड़ी होता है जिसके पास पैसा नहीं। चलो यहाँ देखो, यहाँ तक लिख लिया। अब क्या निकालोगे? ऑक्सीकरण अवस्था। इस पर कितनी होती है? x। और इस पर कितनी होती है? -1 × 3। यहाँ पर 0 × 3। यहाँ पर -1 × 3 इक्वल्स टू -4। ठीक। अब यहाँ कितनी हो जाएगी? x - 3 + 0 - 3 इक्वल्स टू -4। x - 6 इक्वल्स टू -4। क्या आएगी? 6 - 4 कितनी आएगी? 2। यहाँ कितनी आ गई? 2। ठीक है। तो आज यहाँ पर अपन ने पूरा IUPAC नामकरण सीख लिया। IUPAC, हाँ बता रहे IUPAC का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन। हाँ क्या होता है बता रहे आयुष? क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कल अपन स्टार्ट करेंगे क्या? संकरण। क्या स्टार्ट करेंगे? कौन सा संकरण? DBT संकरण। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका समावयवता। क्या रहेगा? समावयवता। क्लियर? मान के चलो 2 से 3 दिन में चैप्टर